एग्लोनिमा की ग्रोथ को डबल करने के लिए और पत्तियों को बड़ी बड़ी चमकदार बनाने के लिए किस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जनवरी में किस तरीके से केयर कर सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में एग्लोनिमा की ग्रोथ बिल्कुल तेज़ी से बढ़े, आज के वीडियो में आप जानेंगे। आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी है कि एग्लोनिमा के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर नर्सरी से जैसा पौधा हम लेकर आए थे बिल्कुल वैसे ही है अभी तक। तो इन टिप्स की सहायता से आप अपने एग्लोनिमा को बहुत ही लश ग्रीन बनाकर रख सकते हैं। सर्दियों में अक्सर एग्लोनिमा का पौधा डोरमेंट हो जाता है, यानी कि इसकी ग्रोथ ना के बराबर रहती है। वैसे भी एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसकी ग्रोथ हमेशा स्लो रहती है। तो किस तरीके से आप इसे सूखने से बचा सकते हैं और घना बना सकते हैं, ये अभी वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यदि ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है और पत्ते इस तरीके से पीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो दो वजह से ऐसा हो सकता है। या तो ओवर वाटर हो रहा है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा गमले में जा रहा है तो पत्तियां नीचे से सूखने लगती हैं। एग्लोनिमा एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्नेक प्लांट की तरह ही। इसे यदि आप सिस्टमेटिकली वीक में एक बार या दो बार पानी देंगे सर्दियों में, तो ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। एग्लोनिमा की तरह ही यदि कोई और भी हाउस प्लांट है आपके पास, जैसे कलेथिया है या पोथोस की कोई वैरायटी है, तो सबकी केयर आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि एग्लोनिमा हो या कोई भी हाउस प्लांट है और उसके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सॉइल मीडिया पे ध्यान देना है। यदि सॉइल लगातार गीली है तो फिर पौधे अक्सर पीले होने लगते हैं। सॉइल मीडिया किस तरीके से होनी चाहिए ये भी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। एग्लोनिमा की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा छोटी छोटी होती हैं, शैलो होती हैं, जिजी प्लांट की तरह ही। तो जितने भी छोटे रूट्स वाले पौधे होते हैं उनको कभी भी बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए और सॉइल मीडिया भी इस तरीके से रखनी चाहिए ताकि जड़ों में चिपके ना, या फिर ऐसा ना हो कि गमला बहुत बड़ा है और जब आप उसमें पानी डाल देते हैं तो रूट्स हमेशा गीली रहे। पत्तों के पीले होने के पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि पौधे के हिसाब से पॉट साइज़ सही नहीं होता। पॉट साइज़ छोटी रखिए तो एग्लोनिमा बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा। दूसरी चीज़, जब कभी आप इसके लिए सॉइल मीडिया बना रहे हैं, आप 3 रेशियो में सॉइल मीडिया बनाइए, यानी कि कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और कोकोपीट की 3 रेशियो और 1 चम्मच फंजीसाइड ज़रूरी है। उस जगह पे नीम खली आप ले सकते हैं। देखिए इसमें मैंने जो नीला नीला दिख रहा है आपको वो फंजीसाइड है और इसमें कोकोपीट भी मिला लिया है। इसको अच्छे से सर्दियों में खासकर यदि रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप अभी लेकर के आ रहे हैं, तो इस जो सॉइल मीडिया है इसको धूप में पहले 1 से 2 दिन रहने दीजिए ताकि किसी भी प्रकार के फंगस वगैरह का अटैक है आपके सॉइल पर तो वो ठीक हो जाए। यदि आप इसे रूट डिवीज़न से अलग करेंगे जिजी प्लांट की तरह ही, तो फैब इसके लिए सही मंथ है। आप अपने ही गमले से निकाल करके चाहें तो 2 पौधे बना सकते हैं, या नर्सरी से भी यदि आप लेने जा रहे हैं तो इस तरीके के पौधे का चुनाव कीजिए जिसमें बहुत सारी रूट्स हो, बहुत सारी ब्रांचेज हों, तो उसे आप अलग कर सकते हैं और एक ही पौधे से 3-4 पौधे तैयार कर सकते हैं। एग्लोनिमा भी बहुत आसानी से रूट डिवीज़न से अलग होकर लग जाती है। साल में 2 बार आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप बरसातों के समय कर लीजिए या अभी फैब मार्च में आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात यह है कि एग्लोनिमा की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है, तो आप क्या करेंगे। एग्लोनिमा को यदि उचित लोकेलिटी आप कह सकते हैं, जगह यदि आपने सही दिया है, तो निश्चित तौर पर इसके पत्ते लगातार निकलते रहते हैं। पत्ते बड़े बड़े और चमकदार होते हैं। पानी देने का 2 तरीका आप याद रखिए। सर्दियों में आप इसे वीक में 1 या 2 बार पानी दीजिए, यानी अभी जनवरी फरवरी में, और जैसे ही मार्च के बाद धूप थोड़ी तेज़ होती है इसको आप सेमी शेड में रखिए, ऐसी जगह पे रखिए थोड़ी ठंडक हो, और जब भी पानी दे रहे हैं पत्तों को अच्छे से वॉश करते हुए पानी देंगे। आप देखेंगे जितनी बार इसके पत्तों से आप डस्ट हटाते जाएंगे पत्ते बहुत ही सुंदर चमकदार निकल करके आते हैं। जब मई जून जुलाई वाली गर्मी होगी तो आप इसे घर के अंदर रखेंगे, अपने लिविंग रूम में, ऐसी जगह पे जहाँ पे लू ना हो, तेज गर्म हवा ना हो, और तब आप डेली वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सॉइल मीडिया पर कि सॉइल मीडिया किस तरीके की है। यदि सॉइल मीडिया गीली है तो गर्मियों में भी आपको 1 से 2 दिन वेट करने के बाद ही पानी देना चाहिए। अभी सर्दियों में तो आप इसे पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, क्योंकि धूप वैसे ही तेज़ नहीं आ रही है और
ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मियों में धूप से बचाना होगा। वैसे भी ये इंडोर हाउस प्लांट है, लेकिन कोई भी पौधा कंप्लीटली इंडोर नहीं होता है, उसको थोड़ी धूप की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं कि कौन सी खाद इसके लिए बेस्ट है। एग्लोनिमा के पत्तों को चमकदार बनाने के लिए और ग्रोथ को डबल करने के लिए माली के अनुसार अभी आपको एक एक मुट्ठी जो नीम खली है वो एग्लोनिमा में ज़रूर डालना चाहिए। और नर्सरी वाले भी ऐसा ही करते हैं कि जनवरी में एक बार अच्छे से इसे फीड करते हैं। एग्लोनिमा को कभी भी एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सन नहीं देना है, लेकिन यदि आप खाद ज़्यादा देंगे तो इस पौधे की जड़ें भी गलने लगती हैं। तो माली का बताया हुआ नुस्खा ये है कि एक बार अभी फर्टिलाइज़ कीजिए, फिर 3 महीने बाद नीम खली या वर्मी कंपोस्ट डालिए। नीम खली जो है ये पौधे की जड़ों को मजबूत करेगा, पत्तों को चमकदार करेगा। दूसरी चीज़ जो है यह है प्याज के छिलके। इसका पानी भी यदि आप 15 दिनों पर एक बार एग्लोनिमा में डालते हैं तो निश्चित तौर पर आप रिजल्ट बेहतर ले पाएंगे। पत्तों को चमकदार बनाने में और रूट्स को फंगस से बचाने में ये हेल्प करता है, लेकिन क्योंकि घरेलू नुस्खा है तो थोड़ा धीरे धीरे ही, स्लो ही इसका इफ़ेक्ट आप देख पाएंगे। प्याज के छिलकों को पानी में भिगोना है और अगले दिन छान करके पानी को यूज़ करना है। एग्लोनिमा पर यदि कोई फंगस वगैरह का अटैक है तो ये प्याज के छिलकों का जो पानी है इसे छान लीजिए और फिर अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। आप चाहें तो उसमें साफ फंजीसाइड भी 1 चम्मच मिला सकते हैं, 1 चम्मच से कम ही मिलाइए। एग्लोनिमा का पौधा यदि बहुत पुराना हो रहा है तो ऊपर से टिप कट करके आप इसे घना बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।